सहूलतें फराहम करना हर हुकूमत का फ़र्ज़ है, लेकिन मुल्क में सेहत की सहूलतों के हवाले से शिकायत आम है। रफ़ीउल्लाह मलाना कलोर कोट के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और ऑपरेशन थिएटर समेत दीगर शोबों में सहूलतों की अदम दस्तयाबी के बारे में बता रहे हैं। आइए देखते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल कलोर में, जहाँ डॉक्टरों की कमी और ये अस्पताल दूसरे मसाइल का शिकार है। तहसील हेड क्वार्टर अस्पताल कलोर का क़याम 1982 में अमल में लाया गया। 1982 से लेकर आज तक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है और ये अस्पताल दूसरे मसाइल का शिकार है। इस वक्त अस्पताल में 13 के करीब डॉक्टरों की सीटें खाली हैं। अस्पताल का डेंटल यूनिट बहुत पुराना है और ये नाकारा हो चुका है और यहाँ आलात की कमी है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में आलात सर्जिकल की कमी है और अद्वियात की भी कमी है। गायनी शोबा में स्टाफ और आलात की कमी है। अस्पताल के शोबे इमरजेंसी में अद्वियात की कमी है और यहाँ मुस्तकिल डॉक्टर ना है। अस्पताल के शोबे तिब में अद्वियात और स्टाफ की कमी है। अस्पताल में दाखिल मरीज़ों का कहना था कि यहाँ डॉक्टर और अद्वियात की कमी से वो सख्त परेशान हैं। अस्पताल में 30 लाख रुपए मालियत की एक्सरे मशीन तो मौजूद है, लेकिन इसे आज तक न चलाया गया। इस अस्पताल का जनरेटर लाखों रुपए मालियत का मौजूद है, लेकिन बजट न होने से इसे कभी कभार चलाया जाता है। कैमरामैन शकीर हुसैन चौधरी के साथ रफ़ीउल्लाह मलाना, दुनिया न्यूज़ कलोर। पंजाब के बाद अब चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान। नाजरीन, सेहत की सहूलतों में मेयारी अद्वियात की सस्ते नरखों पर फराहमी भी शामिल है। ताहम मुल्क के कई इलाके जाली अद्वियात फराहम करने वालों की जद में हैं और गिलगित बल्तिस्तान में भी जाली अद्वियात की फरावानी है, जिसकी रोकथाम के लिए ड्रग फार्मेसी काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया है। तफसीलात खालिद हुसैन की रिपोर्ट में। मैं हूँ खालिद हुसैन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ड्रग कंट्रोल फार्मेसी डिपार्टमेंट के मुकाम पर। गिलगित बल्तिस्तान को कुदरत ने जहां बेशुमार वसाइल से नवाजा है, वहीं इस खित्ते की जोग्राफियाई अहमियत भी किसी से ढकी छुपी नहीं। 5 मुल्कों के संगम पर वाक़ गिलगित बल्तिस्तान से हमसाया मुल्क चीन, भारत, रूस, ईरान और अफगानिस्तान की सरहदें मिलती हैं। इसी वजह से इलाके में जाली अद्वियात का रुख भी इलाके की जानिब हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट और फार्मेसी काउंसिल फाल न होने की वजह से गैर मयारी अद्वियात का रुझान आम था। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान, सेक्रेटरी हेल्थ और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट की कोशिशों से ये फाल हो गया। ड्रग कंट्रोल फार्मेसी काउंसिल का बाकायदा इफ्तिताह वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने गुज़श्ता रोज किया। इस इदारे का मकसद फार्मेसी एक्ट 1976 के तहत ड्रग लाइसेंस के हसूल की अहलियत फार्मेसी काउंसिल की जानिब से जारी शुदा कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के हामिल अफराद को हासिल है। फार्मेसी काउंसिल की अदम मौजूदगी के बायस अब तक गिलगित बल्तिस्तान में नर्सिंग असिस्टेंट को लाइसेंस का इजरा होता रहा। फार्मेसी काउंसिल के बाज़ाब्ता इफ्तिताह से न सिर्फ बेकायदगियां खत्म करने में मदद मिलेगी, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में अद्वियात की तरसील और काउंसिल के किरदार में भी इजाफा होगा। गिलगित बल्तिस्तान खित्ते में अपनी नौइयत की जोग्राफियाई सूरत हाल और मौसम के एतबार से मुल्क के दूसरे सूबों से कदरे मुख्तलिफ है। गर्मियों में सख्त गर्मी और सर्दियों में सख्त सर्दी के बायस अद्वियात को नुकसान पहुंचने का खदशा हो जाता है। ड्रग फार्मेसी काउंसिल का मकसद अद्वियात की अफादियत और उनको होने वाले मुमकिन खतरात के तदारुक के लिए बरवक्त कोशिशें करना है। ड्रग फार्मेसी काउंसिल के कयाम से अद्वियात की अफादियत बरकरार रखने में मदद मिलेगी। वहीं दवासाज कंपनियों को पॉलिसी के तहत अपने कारोबार को वसी करने में भी मदद मिलेगी और इलाके में रोजगार के मौके के साथ साथ लोगों को सस्ती और मयारी अद्वियात के हसूल को भी यकीनी बनाया जा सकेगा। गिलगित बल्तिस्तान में ड्रग फार्मेसी का काम हुकूमत का एक खुश आइंद इक़दाम है। इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए अदवायात जहाँ अहम रोल अदा करती हैं, वहीं इनसे मुतालिक शूर आगाही भी निहायत ज़रूरी है। कैमरामैन शाहिद करीम के साथ खालिद हुसैन, दुनिया न्यूज़, गिलगित। गिलगित बल्तिस्तान के बाद अब बारी है जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर की, और कश्मीर से आज जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है कायद-ए-आज़म मेमोरियल बरसाला रेस्ट हाउस के बारे में। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से मोहम्मद असलम मीर अपनी रिपोर्ट में। मैं इस वक्त दरियाई झेलम के किनारे वाक़या तारीखी बरसाला रेस्ट हाउस में मौजूद हूँ। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने श्रीनगर से वापसी पर इसी रेस्ट हाउस में क़याम किया था। मुजफ्फराबाद से 30 किलोमीटर के फासले पर श्रीनगर रावलपिंडी रोड पर खूबसूरत पत्थरों, देवदार की लकड़ी और जस्ती चादरों से बने इस डाक बंगले में आज भी वो कुर्सी मौजूद है जिसको कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमा ने मकबूजा कश्मीर से वापसी पर क़याम के दौरान इस्तेमाल किया था। 3 कमरों, मतबख और वसी व अरीज़ हाल पर मुश्तमिल ये तारीखी डाक बंगला फ़न तामीर का हसीन शाहकार है। इसके बरामदे के लकड़ी के सतून कश्मीरी नक्शो निगारी की हसीन तस्वीर पेश करते हैं, जबकि फर्श और दीवारों पर लगे पत्थरों को भी खूबसूरत कुंदाकारी से आरास्ता किया गया है।
اس تاریخی عمارت کے چھوٹے سے صحن میں شام ڈلتے ہی سیاح جاگ اڑاتے اور شور مچاتے دریائے جہلم کا خوبصورت نظارہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ریاست کا یہ واحد ڈاک بنگلہ جہاں اپنے بہترین محل وقوع کے اعتبار سے ہمیشہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے، وہاں بانی پاکستان کے قیام کی وجہ سے تاریخ دان بھی اکثر و بیشتر اس کا دورہ کرتے رہتے ہیں۔ محکمہ سیاحت حکومت آزاد جموں و کشمیر کی مثبت پالیسیوں سے ریاست کے اس تاریخی ڈاک بنگلے کی سیر کرنے والوں کی تعداد میں نہ صرف اضافہ ہو سکتا ہے بلکہ مجموعی طور پر اس سے ریاستی سیاحت کو بھی فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ کیمرامین خواجہ ریاض کے ساتھ محمد اسلم میر، دنیا نیوز، برسالہ مظفر آباد۔ اور پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو لیے چلیں گے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، جہاں موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تفصیلات سعدیہ عباسی کی رپورٹ میں۔ موسم سرما کے گزرتے ہی بہار کے رنگوں نے اسلام آباد کے در و بام پر ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ خزاں ماضی کا قصہ بن چکا ہے اور پارکوں اور سڑکوں میں بکھرے زرد پتے غائب ہو چکے ہیں۔ زمین پر ریشمی گھاس کا قالین بچھ گیا ہے۔ اس سبز قالین پر نیلے، پیلے، جامنی اور گلابی رنگ کے پھول جلوہ گر ہیں جو مصور قدرت کی تخلیق کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ موسم بہار کی بارشوں نے پتے پتے بوٹے بوٹے کو اس طرح سے دھویا ہے کہ سورج کی نرم کرنوں میں یہ دنیا کے سچے ترین موتیوں سے بھی زیادہ چمکدار دکھائی دیتے ہیں۔ بارشوں سے ندی نالوں اور جھرنوں نے پھر سے انگڑائی لی ہے اور یہ حیات بخش پانی اسلام آباد کی رگوں میں زندگی بن کر دوڑ رہا ہے۔ مارگلہ کی سبز پوش پہاڑیاں ہوں یا اس کے دامن میں پھیلے پارک، سب رنگ، روشنی اور خوشبو سے معطر ہیں۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی درختوں کے ساتھ ساتھ انسانوں نے بھی اپنا پیراہن تبدیل کیا ہے اور اب ہر طرف بسنتی رنگ نمایاں ہے۔ کیمرامین مدثر شہود کے ساتھ سعدیہ عباسی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ آج کے پروگرام میری دھرتی میری دنیا میں آپ نے جہاں ملک بھر میں جشن بہارا کے سلسلے میں منعقد ہونے والے میلوں اور دیگر تقریبات سے متعلق رپورٹس ملاحظہ کی، وہیں آپ نے سیاسی انتقام اور تعلیمی میدان میں حکومتی دعووں کی قلعی بھی کھلتے ہوئے دیکھی۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کے ساتھ آپ کا رابطہ پروگرام کو مزید بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوگا اور یہ رابطہ برقرار رہنا چاہیے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ضرور نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوتا ہے، پھر حاضر ہوں گے نئی معلوماتی اور مسائل کی نشاندہی کرتی رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔